नंबर वन बेस्ट फूड जो आपके लिवर का फैट खत्म कर सकता है। पहले जमाने में लिवर के ऊपर फैट आने की सबसे बड़ी वजह शराब थी, मगर आजकल ये किसी और वजह से हो रहा है। और ये मसला सिर्फ लिवर तक महदूद नहीं रहता, ये पूरे जिस्म को मुतासिर करता है। ये वजह बनता है टाइप 2 डायबिटीज की, हाई ब्लड प्रेशर की, और यहीं से शुरू होती है इस बीमारी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन। क्योंकि मेडिकल फील्ड में इसके बारे में बहुत मोहतात बात की जाती है। आपको असल वजह नहीं बताते, बल्कि सिर्फ रिस्क फैक्टर्स की एक लिस्ट है जो आपको बताई जाती है। आपको बताया जाता है कि अगर आपको मोटापा है या डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको लिवर का ये मसला हो सकता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि असल में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। अब इस बीमारी का नाम भी बदल रहे हैं। पहले इसका नाम था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अब इसे नाम दिया जा रहा है मैश, यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस। मगर एक आम इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो असल वजह को छोड़कर हर छोटी छोटी चीज को अलग अलग दवा से ट्रीट किया जा रहा है। असल वजह को छुपाया जाता है क्योंकि शायद बहुत से लोगों के स्टेक्स हैं इसमें। अब मैं आपको बताता हूं कि असल वजह क्या है। ज्यादातर लोग हर रोज जरूरत से ज्यादा खुराक ले रहे हैं, हर रोज ले रहे हैं, कई सालों से ले रहे हैं, और ये चीज इनके लिवर और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। और आपको शायद ये सुनने को भी मिलता होगा, और ये सुनने में बहुत अजीब भी लगता है। आपसे कहा जाता है कि आपको फैटी लिवर इसलिए है क्योंकि आपने ज्यादा न्यूट्रिशन ले लिया। आपको क्रॉनिक ओवर न्यूट्रिशन का मसला है। आप शायद खुद से सोचते भी होंगे ये सुन के कि मैं तो ज्यादा नहीं खाता हूं। अब ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीनी, ज्यादा स्टार्च, रिफाइंड कार्ब्स, या फिर वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स या सीड ऑयल्स जो हर जगह मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्रेड की, पराठे की, समोसे, बिस्किट्स, केक रस, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, बर्गर्स, शवारमास, और इनमें भी सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीज है फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप या सैकरिन, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो फ्रूट जूसेस या बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होते हैं। ये आपके लिवर को तबाह कर देने वाली चीज है, क्योंकि जब भी आप ग्लूकोज खाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स इसे यूज कर सकते हैं, मगर फ्रुक्टोज जिस्म में जाने के बाद सिर्फ लिवर के पास जाता है और सिर्फ लिवर डैमेज होता है। अगर आप इंटरनेट पे इस बीमारी को सर्च करें तो आपको इसकी कोई सीरियस अलामत नहीं मिलेगी। बस ये लिखा होता है कि थकान होगी, कभी कभार पेट में राइट साइड पे दर्द होगा, स्किन हल्की सी जर्द हो जाएगी, पाँव में खारिश होगी, और सबसे क्लियर साइन होता है कि आपका पेट निकला हुआ है, क्योंकि आपके लिवर में चर्बी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये अब अंदरूनी आज़ा के इर्द गिर्द जमा हो रही है, टिश्यूज के अंदर तक जा रही है। फिर अगर आप मजीद पढ़ें इसके बारे में तो डाइट वाले सेक्शन में ये लिखा होता है कि ये बीमारी शायद रेड मीट खाने से या अंडों की वजह से होती है। अब ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि अगर आप इन स्टडीज को देखें तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल होती हैं, यानी इन स्टडीज के आगे एक सवालिया निशान होता है। ज्यादातर क्वेश्चनर स्टडीज होती हैं कि क्या आप ये चीजें खाते हैं, जैसे क्या आप रेड मीट खाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि क्या आप साथ में फ्रेंच फ्राइज भी खाते हैं, क्या साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं जिसमें चीनी होती है, क्या आप इसके साथ स्मोकिंग भी करते हैं। अब ये चीजें देखी ही नहीं जाती। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, जब किसी चीज को तोड़ मोड़ के मीडिया में चलाना हो तो इसके लिए ये स्टडीज यूज होती हैं। अब अगर रेड मीट या अंडे फैटी लिवर की वजह है तो जरा सोचिए ये एपिडेमिक कब शुरू हुआ। ये बीमारी तो तब फैली जब हमने अपनी डाइट में मॉडर्न फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड को शामिल किया। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि असल में ये मसला तब शुरू हुआ जब हमने रिफाइंड कार्ब्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि डाटा ये कहता है कि अगर आप लो कार्ब कीटोजेनिक डाइट पे चले जाएं तो आप सिर्फ कुछ हफ्तों में ही अपने लिवर की 50% चर्बी कम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या खाना चाहिए, और जो आखिरी फूड है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। नंबर 1, ऑर्गेनिक फ्रेश रेड मीट। ये सिर्फ बीफ ही नहीं, मटन भी हो सकता है, लैम भी हो सकता है। लेकिन ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये आपके इंसुलिन और ब्लड शुगर को स्टेबल करता है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, जिंक होता है, कॉपर और कोएंजाइम Q10। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी लिवर हेल्थ के लिए जरूरी हैं। दूसरे नंबर पे अंडे। क्यों? क्योंकि फैटी लिवर से बचाव के लिए सबसे अहम न्यूट्रिएंट है कोलीन, और कोलीन सबसे ज्यादा आपको मिलती है अंडे की जर्दी में, और जर्दी में कार्ब जीरो होते हैं, यानी कोई शुगर नहीं होती, और जो चीज जीरो कार्ब होती है वो लिवर की चर्बी को रिवर्स करने में हेल्प करती है। तीसरे नंबर पे क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, जैसे बंद गोभी, ब्रोकली, दूसरी पत्तों वाली सब्जियां, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, सिरका डाल के जो अचार बनाया जाता है सब्जियों का, ये लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करती हैं। इनमें सल्फोराफेन होता है। अब ये क्या करता है? ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके A1C को कम करता है, यानी ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। अगला सुपर फूड है फैटी फिश, जैसे ट्राउट, पॉम्फ्रेट, रहू, सालमन मछली। इनमें प्रोटीन तो होती ही है, मगर साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशली इन मछलियों की चर्बी और स्किन में ओमेगा 3 ज्यादा होता है, और ये ओमेगा 3 आपके लिवर की सोजिश को कम करता है, यानी ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है।
और अब हम चलते हैं उस फूड की तरफ जिसे लिवर के लिए सबसे बेहतरीन समझा जाता है। ये सुन के शायद आप हैरान होंगे, क्योंकि ये वही चीज है जिसे आपको फैटी लिवर में ना खाने का कहा जाता है। यह है लिवर, यानी बीफ लिवर या लैम लिवर। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा कोलीन होता है और इसमें होता है जिंक, सेलेनियम और कुछ और माइक्रो मिनरल्स भी, जो फैटी लिवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। ये भी लो कार्ब होता है और आप चाहें तो रोज खा सकते हैं। इसके साथ पत्तों वाली सब्जियों का सैलेड बनाएं, ये एक बेहतरीन मील बन जाएगा और ये आपके लिवर के लिए दुनिया का बेस्ट मील होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।